प्रकृति का खेल न कोई समझा है और शायद ही कोई समझ पाएगा। जीव की मृत्यु को प्रकृति का सबसे अहम प्रश्न माना गया है। इंसान मरता क्यों है? वो हमसे अलग क्यों होता है? बसे हुए घर को छोड़ क्यों जाता है? आत्मा होती है या नहीं? आत्मा नर है या नारी? और सबसे कठिन और मन की शांति बनाने या भंग करने वाला प्रश्न, मरने के बाद हमारा क्या होता है? जब हमारी शरीर से प्राण निकलते हैं तो अंगुष्ठ मात्र इतना सा जो है ना, वो जीव जो है यमराज के दूत जो है ना, उसको लेके जाते हैं। सारा शरीर यहीं छूट गया। वहाँ जाने के बाद में जो है धर्मराज के यहाँ या यमराज के यहाँ जब कोई पहुँचते हैं, उस समय उनका विचार करते हैं कि आज किस कर्म लायक है, क्या क्या कर्म इसने अपने जीवन में किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदमी का 84 लाख की योजना। मरता है फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर मरता है फिर दूसरा जन्म लेता है। यही है आत्मा हमारी। मरने के बाद अंतिम मतलब कि शरीर छोड़ के आत्मा कहीं न कहीं वो चली जाती है। अब ये नहीं पता किस शरीर में जाती है, अन्न में जीव में जाती है, ज्ञान में जाती है, पेड़ पौधे हर चीज़ में जीव होते हैं। अब किस जीव में जाती है, अब तो इसके लिए भगवान ही जानता होगा कि हम इसको किस शरीर में प्रवेश करना है, कब उसकी देना मुक्ति से उसकी शरीरता भगवान उन्हीं को देते हैं। अब किसी पक्षी में दे दिया, किसी जानवर दे दिया, किसी क्या चीज़ में दे दिया, किसी हर चीज़ का कोई न किसी का ध्यान होता ही होता है। 7 जन्म में अब किसका तकदीर किस में बस जाता है, इसके लिए अब तो उन्हीं के हाथ में है। कभी हम आपके पिता थे तो कभी आप हमारे पिता थे, कभी आप हमारी माँ थी, बहन थी, पत्नी थी, बेटी थी, कोई कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर ये चांस बनते हैं कि अगर आदमी है तो वो उसी परिवार में आता है, एक पुश्त के बाद आए, 2 पुश्त के बाद में आए, कभी वो वापस में उसी योनि। अगर वो आदमी बनता है तो फिर उसी योनि में वो उस परिवार से लिंक रखता है। क्योंकि आप कई बार ये देखे होंगे ना कि कई बार आदमी का होता है ना कि पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म का मतलब है कि वो उस परिवार में 1 साल, 1 पुश्त के बाद, 2 पुश्त के बाद में आता है। जब वो आता है, क्योंकि वो जब आता है तो उसका रूप दूसरा था, जब वो ख़त्म हुआ तो उसका रूप दूसरा था। ठीक है, तो अब आने के बाद में वो वही बता सकता है कि मैं यहाँ आया था, क्योंकि उसको अगर पिछली बातें आ जाए तो। ये सब कर्म का चक्कर है। कर्म का फल, कर्म अच्छा हो या बुरा, आदमी को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म यहीं पर हैं, बुरे कर्म भी यहीं पर हैं। आदमी जो कर्म करता है उसकी आत्मा भटकती फिरती है। जो आद मौत मरता है नहीं, उसकी आत्मा भटकती फिरती है।
आत्मा हम लोग की जैसे ही होती है। हमारे पास तो ये शरीर होता है, हाथ पैर होते हैं, उसके पास तो ये भी कुछ नहीं होता। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही आग इसको सुखा सकती है और ना ही इसको जल गला सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। हर एक जड़ियाँ जूना ने, हर कां चिड़ियाँ जानवर जो भी चीज़ है, ये पता नहीं किहड़े चली जड़ी है। सुना है कि मरने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है और उसके जाने के पहले उसका ये निर्णय करते हैं कि ये सजा लायक है तो उसको पहले नरक में भेजते हैं, अगर अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग भेजते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इंसान जिस आखिरी टाइम आता उसके अगे एक फिल्म चलती है, कुदरत उसको फिल्म दिखाती है कि दुनिया के विच आके तू की कुछ किया है। खासकर उसनों अच्छाइयाँ तो इन्नी नहीं, बुराइयाँ बहुत तड़पादियाँ। वो सारी फिल्म देख के फिर वो आदमी पछतांदा कि मैं की कर बैठा। जो रस्ते दे विच पहले उन्होंने एक तत्ती रेत जिस तरह होंगी है वो उपर भी जाते हैं। उस तो बाद फिर एक नदी आती है जिन्होंने बितरनी नदी कहते हैं। वो नदी कुछ बंदे जो जाता तो पानी उबलता होंदा, बंदा डरता उसको देख के, पर वो पानी इन्ना गर्म नहीं होंदा जिन्ना वो समझदा होंदा। उस नदी की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर की है। उस तो 2 किलोमीटर ही अगे धर्मराज का स्थान है। उत्थे इन्नी भीड़ होती है जिस तरह कोई इत्थे मेला लगा होंदा। फिर उसनों धर्मराज दे पेश किया जाता। धर्मराज ने सफेद बाणा पहनिया होंदा, वाल उहदे बिल्कुल सुनहरी, चेहरा उहदा बिल्कुल लाल जिस तरह के हुणे खून टप रहा है। उसकी जिहड़ी क्लर्क है तो साइडां ते बैठे उन्होंने कोल बहियां, वो इस तरह लंबाई खोलदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਹੀ ਫੋਲੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੇ ਵਹੀ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਲੂਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। एक्चुअली मैं तो इन चीज़ों में बिलीव करता ही नहीं। मैं नहीं मानता, मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि जब बंदा मर ही गया तो पता ही नहीं इंसान कहाँ गया कहाँ नहीं।